दोस्तों कहानी का टाइटल है द साइलेंट किलर। किलर का मतलब क्या होता है? हत्यारा या मारने वाला। साइलेंट यानी कि चुपचाप, खामोशी से। तो पूरा नाम हो जाएगा खामोशी से मारने वाला। ठीक है, इनकी आके चुपचाप मार दिया, किसी को पता भी नहीं चला। तो ऐसे लगता है डरावनी है कहानी, लेकिन इतनी भी डरावनी नहीं है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स, स्ट्रक्चर और इंग्लिश की कुछ यूजफुल चीजें जो है वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन में अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। आजकल टाउन वाउन वाली ज्यादा कहानी है तो इसलिए गलती से पढ़ दिया, लेकिन जो स्मॉल विलेज है तो उसमें यानी कि छोटे गांव में देयर लिव्ड अ फैमिली। देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए। लिव्ड रहती थी, अ फैमिली एक परिवार रहता था, ऑफ 4 ऐसा लिखते हैं ना, फैमिली ऑफ 4 यानी कि 4 लोगों का परिवार जो है वो रहता था। अब जैसे कि आपके परिवार में यदि 3 लोग हैं तो आप बोल सकते हो कि आई हैव फैमिली ऑफ 3 यानी कि 3 लोगों का परिवार है आपके पास। तो वैसे ही जो है 4 लोगों का परिवार रहता था। कौन कौन थे उसमें? आगे से कॉलन लगाए, ये जो 2 टिकियां होती हैं इनको कॉलन कहा जाता है। तो मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन यानी कि जो आदमी और लुगाई है, तो पति पत्नी जो है उनको मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन है। एंड और देयर उनके 2 चिल्ड्रन, तो उनके जो क्या है 2 बच्चे हैं उनके, डेविड एंड लिसा। तो ये 4 लोगों की जो फैमिली है, डेविड, लिसा और पति पत्नी जो है मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन। तो वो लोग जो है वो एक गांव में जो है रहते थे। दे वर अ हैप्पी फैमिली। देवर वे थे, अ हैप्पी यानी कि खुश, फैमिली यानी कि परिवार थे। तो वो एक खुश परिवार था। अनटिल जब तक कुछ ऐसी घटना नहीं हुई। ठीक है, वो क्या घटना है वो आगे लिखी हुई है। वन डे, एक दिन, मिसेस जॉनसन यानी कि जो श्रीमती जॉनसन है, स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, फीलिंग महसूस करना, अनवेल यानी कि अस्वस्थ। जब तक जो श्रीमती हैं उन्होंने ऐसा अस्वस्थ महसूस करना शुरू ना कर दिया हो, तब तक उनका परिवार जो है क्या था, अंटिल तब तक क्या था, खुश था। शी हैड अ परसिस्टेंट कफ। शी हैड यानी कि उसके पास क्या था, यानी उसके क्या था, अ परसिस्टेंट यानी कि एक सख्त, कफ यानी होता है खांसी। आप लेते हो ना मेडिकल स्टोर पे जाते हो, आप बोलते हो कि एक कफ सिरप दे दो, यानी कि खांसी की जो सीरम है, दवा है, वो आप दे दो। तो वैसे ही एक परसिस्टेंट कफ जो है यानी कि एक सख्त जो खांसी है वो उनको हो गई। ठीक है, एंड और शी वुड ऑफन फील टायर्ड एंड वीक। शी वुड, ठीक है, अब जैसे कोई काम पास्ट में लगातार हो रहा है तो उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं या फिर वुड का यूज करते हैं। तो सी वुड ऑफन यानी कि अक्सर, फील यानी कि वह महसूस करती थी, टायर्ड यानी कि थकी हुई महसूस करती थी, एंड और वीक यानी कि कमजोर जो है वो महसूस करती थी। आगे बढ़ते हैं। एट फर्स्ट, पहले, दे थॉट उन्होंने सोचा, यानी पूरा परिवार है उनका तो इसलिए यहां पे दे आया है कि उन्होंने सोचा, इट वॉज जस्ट अ सीजनल फ्लू। इट वॉज यानी कि यह था, जस्ट यानी कि बस, क्या था, अ सीजनल यानी कि मौसमी, फ्लू यानी कि बीमारी। तो जो कहते हैं ना कि एक मौसमी बीमारी होगी, अरे ऐसी खांसी हो गई होगी तुम्हें, तो उन्होंने पहले सोचा कि एक मौसमी जो है वो बीमारी है। बट लेकिन हर सिम्टम्स, अब उसके जो सिम्टम्स हैं यानी कि उसके जो आप कहते हैं ना कि ये जो लक्षण जिसको आप बोलते हो कि इस बीमारी के जो लक्षण है, तो उसके जो लक्षण है परसिस्टेड यानी कि कायम रहे या जारी रहे, फॉर वीक्स यानी कि सप्ताहों तक। तो सप्ताहों तक जो है उसके जो वो खांसी के जो लक्षण है वो जारी रहे या कायम रहे। दे विजिटेड, उन्होंने, विजिट का मतलब घूमना होता है और लेकिन विजिट का मतलब होता है मिलने जाना भी। दे विजिटेड, वे मिले, अ फ्यू डॉक्टर यानी कि कुछ डॉक्टर्स यानी कि जो चिकित्सक जिसको कहते हैं, इलाज करते हैं बीमारी का, तो उनसे वो मिले। बट लेकिन दे वर अनेबल टू आइडेंटिफाई, अब जो चिकित्सक है, अफ्यू है, उनके लिए यहां पे दे आया है, वे वर थे अनेबल यानी कि असक्षम थे, टू आइडेंटिफाई तो पहचान करना, ठीक है, शिनाख्त करना। तो पहचान करने में द रूट कोज यानी कि जो मूल, जो जड़ क्या है, मूल कारण क्या है। कोज का मतलब क्या होता है, कारण। रूट का मतलब जड़ होती है, तो यह मूल भी आप कह सकते हो, जो मूल कारण क्या है, ऑफ किसका,
हर इलनेस, यानी कि उसकी जो बीमारी है उसका जो मूल कारण क्या है वो जो है वो पहचानने में असक्षम थे, अनेबल थे। डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट्स, डिस्पाइट यानी कि के बावजूद, हर बेस्ट एफर्ट यानी कि उसके जो अच्छे जो प्रयास थे उनके बावजूद, प्रयासों के बावजूद, मिसिस जॉनसन्स हेल्थ, मिसिस जॉनसन यानी जो श्रीमती जो जॉनसन है उनका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ जो है उनकी कंटिन्यूड, जारी रही, टू क्या होना, डिटेरियोरेट, ठीक है, डिटेरियोरेट क्या होता है, बिगड़ना, खराब होना, तो जो है वो उनकी हेल्थ जो है वो खराब होना जो है वो जारी रही। एंड और शी बिकेम, वह हो गई या वह बन गई बेड रिडन, बेड रिडन क्या होता है, इसको जैसे सैयाग्रस्त कहते हैं या फिर जो खटिया ही पकड़ ले, ठीक है, बेड ही पकड़ ले मतलब उठा भी न जाता हो, तो वैसे ही तो वो क्या बन गई, एक सैयाग्रस्त बन गई, यानी कि बस बेड के ऊपर ही वो सोई रहती थी, ऐसी उसकी हेल्थ हो गई थी। डेविड एंड लिसा यानी कि उसके जो दो बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो हैं डेविड एंड लिसा, वर डेवोस्टेटेड, वो क्या थे, डेवोस्टेटेड होता है कि सब कुछ उजड़ गया हो, एकदम सदमे में आ गए हो, तो वर थे डेवोस्टेटेड, सदमाग्रस्त थे, यानी कि सदमा लगा हुआ सा था उनको, टू सी देख देयर मदर, अपनी माँ को, इन में सच अ स्टेट, सच यानी कि ऐसी, अ स्टेट यानी कि अवस्था में, तो ऐसी अवस्था में देखकर, उनकी माता को ऐसी अवस्था में देखकर जो बच्चे हैं उनके डेविड और लिसा, उनको ऐसे सदमा लगा हुआ सा। दे स्पेंड, ठीक है, उन्होंने बिताए, मोस्ट ऑफ देयर डेज, मोस्ट ऑफ यानी कि अधिकतर, किसके अधिकतर, देयर डेज यानी उनके जो दिन थे, तो अधिकतर जो दिन थे उन्होंने किस में बिताए, टेकिंग केयर, देखभाल करने में, ऑफ हर यानी कि उसकी, यानी उनकी जो माता है उसकी देखभाल करने में उन्होंने अधिकतर जो अपने दिन है वो बिताए। वाइल जबकि देयर फादर यानी उनके जो पिताजी हैं, वेंट आउट, बाहर जाते या बाहर गए, टू वर्क, काम करने के लिए, टू, अब वो काम क्यों कर रहे थे उसके लिए यहाँ पे टू, सपोर्ट द फैमिली, सपोर्ट होता है कि सहायता करना, संभालना, द फैमिली यानी कि परिवार, तो परिवार के लिए भी तो पैसे टक्के चाहिए ना ताकि वो गुजारा कर सके, तो इसके लिए जो है उसके पिताजी जो है वो बाहर जाते थे, वेंट आउट, बाहर जाते थे, और वो जो बच्चे हैं वो घर पे देखभाल करते थे। डेज टर्न इनटू वीक्स, डेज यानी कि जो दिन है, टर्न, ठीक है, बदले, इनटू में, वीक्स यानी कि हफ्ताओं में, जो दिन है वो हफ्ताओं में या सप्ताह में बदले, एंड और वीक्स टर्न इनटू मंथ्स, वीक्स यानी कि जो सप्ताह है वो बदले किसमें, मंथ्स, महीनों में बदले, तो दिन जो है वो सप्ताहों में बदले, सप्ताह जो है महीनों में बदले, यानी कि लंबे टाइम हो गए, बहुत महीने ही हो गए। बट लेकिन देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, वॉज नो यानी कि नहीं थी, कोई भी क्या नहीं थी, इम्प्रूवमेंट नहीं थी, सुधार नहीं था, इनमें मिसिस जॉनसन्स हेल्थ, जो श्रीमती जॉनसन है उनके स्वास्थ्य में जो है वो कोई सुधार नहीं था। तो समझ में नहीं आ रहा है अभी कि क्या हो रहा है। वन डे, एक दिन, अ न्यू डॉक्टर, एक नए जो चिकित्सक हैं, अराइव्ड, पहुंचे, इन देयर विलेज, उनके गांव में, ठीक है, देयर विलेज उनके गांव में जो एक नए चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वो आए, एंड और मिस्टर जॉनसन यानी कि जो श्रीमान जॉनसन जो हैं, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू टेक हिज वाइफ, लेके जाने का, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, टू सी हिम, दिखाने को, हिम यानी कि उसको, यानी कि जो डॉक्टर है उनको दिखाने लेने जाने का उन्होंने निर्णय किया, डिसाइड किया कि चलो नए डॉक्टर आए हैं तो उनको भी दिखा लेते हैं। द डॉक्टर एग्जामिन्ड हर, डॉक्टर ने क्या किया, एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन क्या होता है, जैसे पूरा जांच परख करना, ठीक है, एग्जाम जो होता है यानी कि परीक्षण करना, परीक्षा होती है आपकी एग्जाम, तो उसी से मिला है एग्जामिन्ड, तो उन्होंने ऐसे जांच पड़ताल की, हर उसकी, थोरोली, ठीक है, थोरोली का मतलब होता है अच्छी तरह से, बिल्कुल ठीक तरीके से, तो उन्होंने अच्छी तरह से जांच पड़ताल की उसकी, एंड और आस्क्ड, पूछा, अ फ्यू क्वेश्चंस, अ फ्यू यानी कि कुछ, क्वेश्चंस यानी कि पर्सन जो होते हैं वो पूछे, विच यानी कि जिन्हें, नो अदर डॉक्टर यानी कि कोई भी जो दूसरा डॉक्टर था, हैड आस्क्ड, पूछे नहीं थे, बिफोर यानी कि पहले, ठीक है, तो यहाँ पे नो आ गया तो उसका मतलब यहाँ पे नोट भी लग गया है बाय डिफॉल्ट। तो जो डॉक्टर हैं, कोई और जो दूसरे डॉक्टर थे, उन्होंने कभी भी बिफोर यानी कि पहले जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे थे जो इस वाले डॉक्टर ने जो है वो पूछा। आफ्टर अ फ्यू टेस्ट, आफ्टर यानी कि के बाद, अ फ्यू टेस्ट,
यानी कि कुछ और परीक्षण के बाद। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो टेस्ट करवाते हैं ना कि ब्लड टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करवा लो, तो वैसे ही कुछ टेस्ट और हुए उसके बाद में द डॉक्टर रिवील्ड दैट, डॉक्टर जो है उसने क्या किया, रिवील किया। रिवील का मतलब होता है खुलासा करना, यहाँ पे पास्ट में चल रहा है इसलिए रिवील्ड, उन्होंने खुलासा किया दैट की मिसिस जॉनसन यानी कि जो श्रीमती जॉनसन है हैड बीन एक्सपोज, हैड बीन यानी कि वो हो चुकी थी या वो रही थी किसमें, एक्सपोज यानी होता है, एक्सपोज का मतलब है कि उसको एक्सपोज कर दिया यानी कि उसका खुलासा कर दिया, और एक्सपोज का मतलब होता है कि किसके संपर्क में आना। तो एक्सपोज्ड यानी कि वो संपर्क में थी, संपर्क में रही थी, टू किसके, अ डेंजरस गैस, डेंजरस यानी होता है खतरनाक, गैस यानी कि जो गैस तो गैस ही कहते हैं, तो जो डेंजरस गैस है, ठीक है, तो उसके जो है खतरनाक गैस के संपर्क में थी, दैट जो कि वॉज प्रेजेंट यानी कि उपस्थित थी, इन द सॉइल मिट्टी में, बीनीथ देयर होम, बीनीथ यानी होता है नीचे, देयर होम उनके घर के नीचे जो मिट्टी है उसके अंदर कोई गैस है वो प्रेजेंट थी, क्योंकि कोई गैस निकलती होगी उनके घर की मिट्टी में, तो उसके वो संपर्क में रही थी जिससे उसको है ये बीमारी हो गई। द गैस वॉज स्लोली पॉइजनिंग हर, द गैस यानी कि जो गैस है वो क्या कर रही थी, स्लोली यानी कि धीरे धीरे, पॉइजनिंग यानी कि जहरीला कर रही थी, हर यानी कि उसको, तो जो औरत है उसको क्या कर रही थी, गैस जो है वो जहरीला कर रही थी। एंड और इफ यदि, या क्या भी अपन कह सकते हैं, या इसे यदि लेफ्ट यानी कि छोड़ा गया, अनट्रीटेड यानी कि बिना इलाज के इसे छोड़ा गया, तो इट कुड बी फैटल यानी कि ये हो सकती थी, फैटल यानी कि घातक जो है हो सकती थी, फैटल का मतलब होता है घातक, तो घातक हो सकती थी। मिस्टर जॉनसन यानी कि जो श्रीमान जॉनसन है, वॉज शॉक्ड, वो क्या थे, शॉक्ड थे, शॉक का मतलब अचानक से झटका लग गया, धक्का लग गया, ऐसे चौंक गए, तो वैसे ही, तो वो स्तब्ध थे, चौंक गए थे, टू हियर दिस न्यूज, हियर सुनकर, दिस न्यूज इस सूचना को सुनकर या इस खबर को सुनकर, एंड और ही इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली यानी कि तुरंत प्रभाव के साथ में, तुरंत उन्होंने क्या किया, टुक एक्शन, टुक लिया उन्होंने, एक्शन यानी कि काम करना कोई, या टुक एक्शन को साथ में करते हैं कि कार्यवाही करना, तो उन्होंने तुरंत कोई कार्यवाही की, टू इंश्योर यानी कि सुनिश्चित करने के लिए, द सेफ्टी सुरक्षा, ऑफ हिज फैमिली अपने परिवार की जो सुरक्षा है उसको इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। दे हैड टू मूव आउट, दे हैड टू यानी उन्हें क्या करना था, मूव आउट बाहर जाना था, बाहर निकलना था, या आप कह सकते हो शिफ्ट होना था, ऑफ देयर होम अपने घर से, एंड और फाइंड खोजना था उन्हें, अ न्यू प्लेस एक नया स्थान जो है वो उन्हें खोजना था, टू लिव रहने के लिए। तो ये पता लग गया था कि उनके घर की जो मिट्टी है उसके अंदर से कोई जहरीली गैस निकलती है, उस गैस की वजह से वो जो श्रीमती जॉनसन है उनकी तबीयत खराब थी, उनको खांसी होती थी। तो अब जैसे पता लगा तो उन्होंने तुरंत क्या किया, इंश्योर किया, सुनिश्चित किया अपने परिवार की सुरक्षा को, सेफ्टी को, और वो क्या करने निकल गए, एक नया घर जो है वो वहां पे शिफ्ट होने के लिए वो निकल गए। इट वॉज अ डिफिकल्ट डिसीजन, इट वॉज यानी कि यह था, अ डिफिकल्ट यानी कि कठिन, डिसीजन यानी कि होता है निर्णय, तो एक काफी कठिन निर्णय था, क्योंकि भाई आपका घर है, इतनी सारी यादें हैं आपकी, इतना सारा सामान है, तो ऐसे ही आप अपना घर तो नहीं बदल सकते ना, तो ये काफी डिफिकल्ट था। बट लेकिन दे हैड नो अदर चॉइस, उनके पास क्या थी, नो यानी कि कोई भी, अदर चॉइस यानी कि कोई भी जो दूसरा जो विकल्प है, चॉइस का मतलब होता है विकल्प, जो है वो उनके पास में नहीं थी। विद द हेल्प ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, विद यानी कि के साथ, द हेल्प यानी मदद के साथ, ऑफ किसकी, देयर फ्रेंड्स उनके मित्रों की, एंड रिलेटिव्स यानी उनके जो रिश्तेदारों हैं उनकी मदद के साथ, दे वर एबल वे सक्षम थे क्या करने के लिए, टू फाइंड खोजने के लिए, अ न्यू होम एक नया घर, एंड और मिसिस जॉनसन्स हेल्थ, मिसिस जॉनसन जो श्रीमती जॉनसन है उनका जो स्वास्थ्य है, स्टार्टेड शुरू हो गया, टू इम्प्रूव होता है सुधरना, ठीक है, इम्प्रूव होता है सुधार होना, तो इम्प्रूव होना, जैसे आपकी इंग्लिश जो है आप कहानी पढ़ते हो तो इम्प्रूव हो रही है, सुधार हो रहा है उसमें, तो वैसे ही
जो मिसिस जॉनसन है उनका जो स्वास्थ्य है वो भी इंप्रूव होना शुरू हो गया। शी वॉज स्टिल वीक, वो अभी भी क्या थी, वीक थी, ठीक है। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, वीक कमजोर थी, बट लेकिन शी वॉज स्लोली रिकवरिंग, शी वॉज वह कर रही थी, क्या कर रही थी, स्लोली धीरे धीरे, रिकवरिंग, रिकवर होता है ठीक होना, पुनः प्राप्त करना, तो वो रिकवर हो रही थी, ठीक हो रही थी, फ्रॉम किससे, द साइलेंट किलर, यानी कि खामोशी से मारने वाली जो गैस है उसके लिए यहाँ पे द साइलेंट किलर लिखा गया है, तो उससे दैट जो हैड ऑलमोस्ट यानी कि लगभग टेकन ले चुका था या ले चुकी थी हर लाइफ, उसका जीवन, तो जो गैस थी, जो साइलेंट किलर थी, वो लगभग उसकी जो जीवन है वो ले चुकी थी, यानी कि थोड़े टाइम और वो ध्यान नहीं देते तो वो मर जाती। फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम यानी कि से, दैट डे ऑन यानी कि उस दिन से ही, ऑनवर्ड, ऑन का मतलब होता है ऑनवर्ड, उसी दिन से मिस्टर जॉनसन, श्रीमान जो जॉनसन है, बिकेम, ठीक है, हो गए, मोर अवेयर, बहुत ही ज्यादा अवेयर हो गए, जागरूक हो गए, ऑफ किससे, द डेंजर्स यानी कि खतरों से, ऑफ लिविंग रहने के, इनमें अ कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड होता है कि दूषित, एरिया यानी कि क्षेत्र, तो जो दूषित क्षेत्र होते हैं जहां पे ऐसी गैसें वगैरह निकलती रहती हैं, ठीक है, या फिर कोई नाले का पानी आता रहता है, तो ऐसे एरिया में रहने से वो ऐसे मतलब सतर्क हो गए, अवेयर हो गए। ही मेड, उन्होंने बनाया, इट, इसे, हिज मिशन, अपना जो है मिशन उन्होंने बनाया, टू रेज, यानी कि रेज होता है उठाना, ठीक है, जैसे सूरज रेज होता है उगता है, ठीक है, उठता है, तो वैसे ही अवेयरनेस तो जागरूकता, तो उन्होंने एक मिशन बनाया इसे जागरूक करने का, अबाउट के बारे में, द साइलेंट किलर यानी कि जो खामोशी से मारने वाली जो गैस है उसको यहाँ पे साइलेंट किलर कहा गया, उसके लिए जागरूक करने के लिए उन्होंने एक मिशन बनाया, एंड, और मिशन का मतलब क्या होता है, जैसे मिशन का तो मिशन कहते हैं कि ये एक मिशन है, ठीक है, तो आप देखना इसका हिंदी मेरे को कमेंट में बताना एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है, जैसे देखा है मैंने हिंदी में मिशन ही लिखा रहता है बहुत जगह। ओके, तो जो साइलेंट किलर है उससे अवेयर करने का एक मिशन बनाया उन्होंने, और हेल्प अदर, दूसरों की मदद करने में, अवॉइड यानी कि टालना, टालने में, द सेम यानी कि वही, फेथ यानी होता है भाग्य, एज हिज फैमिली यानी कि उसके जो फैमिली का जो भाग्य था वैसा जो है किसी और का ना हो, ऐसा टालने के लिए उन्होंने एक मिशन जो है वो बनाया कि मदद करूंगा। इन द एंड, अंत में, इन द एंड, अंत में, द जॉनसन फैमिली यानी कि जो जॉनसन परिवार है, वॉज एबल, वह क्या था, एबल था, सक्षम था, टू ओवरकम, ओवरकम होता है किसी चीज पे से काबू पा लेना, तो काबू पाने में, दिस डिफिकल्ट टाइम यानी कि ये जो कठिन समय था उस पे काबू पाने में वह सक्षम था, एंड, और इमर्ज स्ट्रॉन्ग, इमर्ज यानी होता है ऐसे प्रकट होना, तो वो प्रकट हुआ, स्ट्रॉन्गर यानी कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर, देन किससे, कंपैरिजन के लिए, एवर बिफोर यानी कि पहले कभी नहीं था, उससे भी ज्यादा वो ताकतवर प्रकट हुआ। दे लर्न, उन्होंने सीखा, दैट की लाइफ कैन बी, लाइफ जो जीवन है, कैन बी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल यानी कि है पड़ता है, प्रेडिक्टेबल क्या होता है कि आपको पता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो उसका ही उल्टा है अनप्रेडिक्टेबल यानी कि है प्रत्याशित, ज्यादा हिंदी करो तो, या आपको पता है कि जीवन कैसा भी हो सकता है, इसकी आप संभावना नहीं जता सकते। एंड, और क्या, दैट की इट्स इंपॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू स्टे रहना, विजिलेंट, विजिलेंट होता है एकदम चौकस, ठीक है, एकदम ऐसे पूरा ध्यान रखते हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं, विजिलेंट कहते हैं, तो चौकस रहना ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। एंड, और टेक एक्शन, कार्रवाई करना, या ऐसे टेक एक्शन, हाँ कार्रवाई करना ही होता है कि कार्रवाई करना, ऐसा कुछ भी हो। व्हेन, जब, समथिंग फील्स रॉन्ग, समथिंग कुछ ना कुछ, फील्स महसूस होता है, रॉन्ग यानी कि गलत, तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, चौकस रहना चाहिए, और टेक एक्शन यानी कि कार्रवाई जो है वो उन्होंने करनी चाहिए। तो इसके साथ में ये कहानी है ये कंप्लीट होती है, काफी इंटरेस्टिंग ये कहानी रही है। आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे बताइए आपको क्या सीखने को मिला और भी आप क्या सीखना चाहते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारीक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।